हेलो बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल मस्त, एकदम बिंदास। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। किस चैप्टर की? चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपके सिलेबस में है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो प्रॉब्लम्स होंगी इनमें से कुछ इजी होंगी, कुछ डिफिकल्ट होंगी। भाई इजी प्रॉब्लम को भी हम इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। एग्जाम में इजी प्रॉब्लम भी आ जाती है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी आ जाती है। हर तरीके की प्रॉब्लम करनी आनी चाहिए। तो ठीक है, देखो पहली प्रॉब्लम मैंने बोर्ड पे लिख दी है। और आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करोगे? हर बार कहता हूं कि पहले प्रॉब्लम को खुद रीड करोगे, उसे समझोगे और सॉल्व करोगे। ये कैसे करोगे? स्क्रीन पॉज करके करोगे। और जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अ टावर स्टैंड्स नियर एन एयरपोर्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द टावर from a point on the ground is such that its tangent is 5/12. Find the height of the tower if the distance of the observer from the tower is 120 मीटर। देखो ये प्रॉब्लम सिंपल सी है। चलो मैं हट रहा हूं, स्क्रीन पॉज कर लो आप। लो मैं आ गया, क्योंकि स्क्रीन तो 2 सेकंड में पॉज हो जाती है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है और इसमें जो है लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी गई है, इसलिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है कि एक टावर है एयरपोर्ट पे। मान लो ये वो टावर है AB और हमसे कह रहे हैं इस टावर की हाइट निकालो। हमने कह दिया था अब इस टावर की हाइट है H, ये हमें निकालनी है। और एक पॉइंट है इस टावर से, चलो इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये रब कर दिया। ये पॉइंट है से C मान लो। तो ये पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस है आपका 120 मीटर, यानी कि टावर से जो ऑब्जर्वर की दूरी है वो 120 मीटर है। और ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो कभी कभी फिगर बड़ा बन जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। ये हो गया आपका थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, टेंजेंट इज 5/12। इसका ये अर्थ हुआ tan थीटा आपको दे रखा है 5/12। अब ये tan थीटा क्या होगा? tan थीटा आप जानते हैं इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के अपोजिट वाली साइड यानी AB। बेस क्या होगा? एंगल से इंक्लाइंड साइड यानी AC। AB क्या है? H। AC है 120। tan थीटा की वैल्यू रख दो 5/12 इज इक्वल टू H/120। H निकालना है, H इज 120 इंटू 5/12। अब इसे सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया। 10 इंटू 5 इज 50। सो H इज इक्वल टू 50 मीटर। लास्ट में एक सेंटेंस जरूर लिखा करो, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। तो बच्चों ये लाइन, इस लाइन के आधे मार्क्स हैं। ठीक है, 0.5 मार्क्स इस लाइन का है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ये लिख दिया H इक्वल टू 50 मीटर, आंसर। नंबर तो मिलेंगे लेकिन आधा नंबर कट जाएगा अगर ये लाइन नहीं लिखी। बार बार जोर दे के कह रहा हूं, ये लाइन जरूर लिखना। ये कहां से आएगी लाइन? जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो लिख दिया हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। सिंपल। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। भाई ये भी देखा जाए तो क्वेश्चन सिंपल ही है। इसमें क्या है भाई? एक दीवार है। ये क्या है? दीवार AB। इट इज अ वॉल और कुछ डिस्टेंस पर दिस इज फुट ऑफ द लैडर। लैडर बोले तो सीढ़ी C। दिस इज फुट ऑफ द लैडर। थोड़ा नजदीक बनाया जाए क्योंकि ये एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री बना रही है 60 डिग्री। तो दिस पॉइंट C इज हेयर और ये दीवार से ये टिका दिया और ये है 60 डिग्री का एंगल। अब पूछ क्या रहे हैं? लेंथ ऑफ द लैडर। दे क्या रखा है? फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे। ये 2.5 मीटर है।
ये जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर है। भाई ये तो वॉल है, ये फुट ऑफ द लैडर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है इट इज 2.5 और पूछ रहे हैं आपसे लेंथ ऑफ द लैडर विच इज BC, ये पूछ रहे हैं। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया भाई, ये एंगल थीटा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज पूछ रहे हैं। इस तरीके से सोचा जाता है, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगाए जाते हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन आती है वो होती है कॉस में आती है। cos 60 इज इक्वल टू, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया AC और हाइपोटेन्यूज हो गया BC, ठीक है। cos 60 होता है 1/2, AC 2.5 और BC लेंथ L। तो L क्या होगा, L इधर चला जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इक्वल टू 2 इंटू 2.5, L इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। ये मीटर है ना यूनिट, तो लैडर की लेंथ भी मीटर में होगी। लेकिन एक लाइन जरूर लिख देना, मैं यहां नहीं लिख रहा, लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, तब क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों ये जो थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, ये सारे 1 मार्क्स में आते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। इस बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत कम समय लगता है इन क्वेश्चंस को करने में। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7.5 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ठीक है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टावर है, मान लो वो टावर है AB, ठीक है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक कार खड़ी है, सपोज यहां खड़ी है एक कार C पॉइंट पे। तो यहां पर, यहां से देखा ऑब्जर्वर ने कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब गर्दन हमारी नीचे को झुकती है, जब हम ऐसे करते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब गर्दन यूं ऊपर को जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या अर्थ हुआ, ये लाइन ऑफ साइट हुई, ऐसे देखा हमने कार को, हमने क्या ऑब्जर्वर ने, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये हुआ 30 डिग्री, ये लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये ग्राउंड के पैरेलल होती है, इसलिए ये एंगल भी कितना हुआ 30 डिग्री। हमें दे क्या रखा है, हाइट ऑफ द टावर, यानी ये जो AB है हाइट ऑफ द टावर, ये हमें दे रखी है 7.5 मीटर। लो मैं बोर्ड के आगे से हट गया, और आपको ये डिस्टेंस निकालना है AC, है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार। तो ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और बेस पूछ रहे हैं, तो क्या लगेगा भाई, रेशो कौन सा लगेगा, 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है AB और बेस है AC, ठीक। 10 30 इक्वल टू AB क्या है, AB है 7.5 और AC क्या है, सपोज X है, हमने इसे X मान लिया, ये डिस्टेंस हमने X मान ली। अब निकालना है X, X इक्वल टू 7, या ऐसा करो ना 10 30 की वैल्यू रख दो, 10 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू 7.5 मीटर में दे रखा है बाय X, तो X क्या हो जाएगा 7.5/√3, यूनिट क्या होगी मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक लाइन लिख देना लास्ट में, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 7.5/√3 मीटर, सही है। एक नंबर का क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अ ट्री कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 16 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो एक पेड़ है, उस पेड़ की जो परछाई है उसकी लेंथ है 16 मीटर। अब जैसे ये पेड़ हो गया AB, दिस इज ट्री, और इसकी ये परछाई है, ठीक, क्या है ये परछाई, AC ये शैडो है, और ट्री की लेंथ दे रखी है 16 मीटर। तो सन का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक, यानी कि ये एंगल 45 डिग्री है। देखो यहां पर सूरज है, ये क्या है हमारा सन,
तो सन का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री दे रखा है और पूछ रहे हैं कि अच्छा शैडो की लेंथ दे रखी है बच्चों 16 मीटर, 16 मीटर। तो पूछ रहे हैं कि ट्री की हाइट क्या होगी, h इज हाइट ऑफ द ट्री। तो परपेंडिकुलर है ये नीचे बेस है, तो कौन सा रेशियो यूज होगा 10:45। ठीक है, लिख लो भाई सॉल्यूशन 10:45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC। 10:45 इज 1, AB इज h, AC इज 16, सो h इज इक्वल टू 16। यूनिट क्या होगी मीटर्स। तो हाइट कितनी होगी ट्री की, वो भी 16 मीटर्स होगी। तो ये लिख देना हाइट ऑफ द ट्री इज 16 मीटर्स। तो बच्चों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो शैडो की लंबाई बढ़ जाए तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा। इफ लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस देन एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। बताओ, दिमाग लगाओ। शैडो बढ़ जाए, शैडो की लंबाई बढ़ जाए, ये अभी तो AC है 16 मीटर, अब आप देखो मान लो बढ़ के हो गई 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर की शैडो हो गई, मान लो हो गई, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, थीटा। तो ये बढ़ गया या घट गया, ये डिक्रीज हो गया। तो ये याद रखना कि शैडो की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी लेंथ ऑफ शैडो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, लेंथ बढ़ी, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज हुआ, या उल्टा कह लो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा तो लेंथ बढ़ेगी। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इसका जस्टिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, तो ये चीज लिख सकते हो। बच्चों शैडो से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और हैं, तो इनको एक साथ लेके चल रहे हैं। इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए मैन आर द सेम देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, एक आदमी है, ठीक, वो आदमी सपोज ये हुआ AB और उसकी शैडो है, ये उसकी शैडो है, AC शैडो, यहां पर सूरज है, दिस इज अवर सन। ठीक, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, C पॉइंट यहां मान लेते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है थीटा। दे रखा है कि शैडो और लेंथ ऑफ द शैडो सेम है। मान लो ये L इज हाइट ऑफ द मैन एंड L इज लेंथ ऑफ द शैडो, तो tan थीटा क्यों ले रहे हैं भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज AB अपॉन AC। तो यहां हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू L अपॉन L। AB L है, AC भी L है, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा 1 होता है तो थीटा क्या होता है 45 डिग्री। तो यहां ये लिख देना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। अब एक तरीके का क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ द पोल h मीटर हाई इज √3h मीटर लॉन्ग। तो भाई ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक पोल है AB, पिछले क्वेश्चन में आदमी था, इस क्वेश्चन में खंबा है तो पोल की हाइट है h, कितनी है h मीटर। ठीक, पोल की शैडो कितनी है √3h। ठीक है, √3h। √3h का क्या अर्थ हुआ कि जो शैडो है वो पोल की हाइट से ज्यादा है। तो क्या पूछ रहे हैं साहब, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने जोड़ दिया, दिस इज थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां सूरज जरूर बना दिया करो शैडो वाले क्वेश्चन में, यह हमारा सन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, फॉर्मूला वही आएगा tan थीटा का। ठीक है, तो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ये पॉइंट C ले लिया, AC, तो AB क्या है h और AC क्या है √3h। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि tan थीटा क्या है बच्चों, बताओ। tan थीटा हुआ 1/√3। क्यों हुआ भाई, h से h कैंसिल, और tan थीटा अगर 1/√3 होता है
तो थीटा क्या होता है, याद है ना रेशियोज वाली टेबल है, थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी वो टेबल। थीटा होता है 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पर आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, ये तो पता ना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने वाली साइड, यानी थीटा के जो अपोजिट साइड है इट इज परपेंडिकुलर, और थीटा से जो इंक्लाइंड यानी थीटा से जुड़ी हुई जो साइड होती है वो होती है बेस। ये तो पहले भी बता दिया था मैंने, और पिछले आप वो चैप्टर पढ़ ही चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें भी ये बात समझी हुई है। तो दिस इज योर आंसर, है ना, क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन काइट का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं शैडो पे, ट्री, पोल, मैन की हाइट और काइट, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। सिंपल होते हैं, बस थोड़े बहुत कंसेप्ट पता होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता हो। तो क्वेश्चन है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द काइट टू द ग्राउंड इज 60 मीटर, assuming that there is no slack in the string, find the angle of elevation of the kite at the ground। तो देखो बच्चों, मैंने बहुत तेजी से क्वेश्चन पढ़ दिया, आप स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं तो अब इसे सॉल्व कर ही रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में एक काइट है, ये है काइट की पोजीशन, ये है हमारी पतंग। लो साहब, ये पतंग बन गई। तो ये हमारा नीचे ग्राउंड है, पतंग ए बी क्या है, काइट की हाइट जो कि हमें दे रखी है 30 मीटर, यानी ये ग्राउंड से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और यहां पर एक लड़के ने डोर पकड़ी है, वो उस पतंग को उड़ा रहा है, और डोर की लंबाई है 60 मीटर। जो काइट का स्ट्रिंग है उसकी लंबाई है 60 मीटर, यानी ये जो बी सी है दिस इज 60 मीटर। इस पॉइंट को सी ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है काइट का, दिस इज थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे ये पूछ रहे हैं। देखो, और दूसरी बात है अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो डोर है उसमें कोई लोच नहीं है। नॉर्मली पतंग की जो डोर होती है वो इस तरीके से होती है, ऐसे जाती है, एक लचक होती है उसमें, वो लचक हम इग्नोर कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं वो लचक है ही नहीं, सीधी है डोर एकदम। तो अब ये थीटा निकालना है, तो थीटा के सामने तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज? करेक्ट, साइन थीटा। तो लिख लो भैया सॉल्यूशन, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है बी सी। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी क्या है 30 डिग्री, बी सी क्या है 60 डिग्री, कैंसिल कर दो 1/2 रह गया। तो जब साइन थीटा 1/2 है तो थीटा क्या होगा 30 डिग्री। याद है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो लास्ट में एक लाइन क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट ऑन द ग्राउंड एट द ग्राउंड इज 30 डिग्री। लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, स्कोरिंग होते हैं, तो इससे आपके नंबर बहुत बढ़िया आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास। प्री बोर्ड में भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बोर्ड में भी आएंगे। ठीक है, तो आज का छोटा सा लेक्चर है, बाय, सी यू।